नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस नवरात्रि में चलिए आज हम जानेंगे कि आज माता का तीसरा दिन है। तो अगर मान लीजिए कि 9 दिन पूजा करने के बाद कन्याएं ना मिले तो क्या किया जाए। और कभी कभी कम भी मिलती हैं, कभी पूरा 9 कन्याएं मिल जाती हैं। तो इसी पर आज का ये वीडियो है कि नहीं मिलेगा तो क्या किया जाएगा, कैसे पूजा किया जाएगा। बड़ी कभी कभी असमंजस हो जाता है कि हम उस समय क्या करें। तो पूजा पाठ ख़त्म हो गया, 9 दिन का व्रत मेरा ख़त्म हो गया, हवन भी हो गया, और उसके बाद आता है कि अब कन्याएं खिला के विदाई कैसे कैसे करें। तो इसमें हम ये अपने जहाँ तक मेरा जानकारी है तो हम 4 क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं, समाधान जिसको बोलते हैं। तो हमारे पास ये छोटी मोटी आप लोग का जैसे समझ मन में आता है कि हम क्या करें। तो इस पर ये छोटी सी समाधान है कि मान लीजिए कि 9 कन्याएं अगर एक साथ मिल गई है तब तो बड़ी खुशी से, बड़ी अच्छाई से उनको घर में बुला के आप उनका पैर को, चरण को धोइए, उनको पहले बिठाइए आसन बिछा के, फिर चरण को धोइए, उनके पाँव में आलता लगाइए, महावर लगाइए, उनको टीका लगाइए, उनको भोग जो बनाई है, खीर पूरी घुगनी जो भी आपसे होता है, हलवा पूरी भी कोई बनाते हैं, तो जो भी बनाई है उनको भोग लगाइए। यथासंभव आप उनको 9 कन्याएं को आप दक्षिणा दे के और उनको आरती करके अच्छे से अपने घर से विदा कीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 कन्याएं मिल गई हैं, 4 मिल गई हैं, 2 मिल गई हैं, इस पे क्या करें। कभी कभी ये भी देखा गया है कि एक भी नहीं मिली, तब क्या किया जाए। तो इसी पर ये वीडियो है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि 4 मिल गई हैं, 3 मिल गई हैं, कभी कभी 2 भी मिलती हैं, तो जितना मिलती हैं आप उतने ही घर में बुलाइए उनको, और बुला के उनका जो स्वागत करती हैं 9 कन्याएं के टाइम में वैसे ही स्वागत कीजिए। लेकिन अंतर इतने ही आ जाता है कि 9 कन्याएं एक साथ बैठ जाती हैं तो आप एक साथ सब कुछ करके विदा कर देती हैं, और 2 ही हैं तो क्या किया जाएगा। तो 2 ही माता कन्याओं का, जैसे 9 माता लोग का करती हैं ना, उन सब का जो 9 भाग में निकाल दीजिए एक लाइन में। ये 1 2 3 4 5 मैंने ऐसे करके 9 माताएं कन्याओं का सब कुछ निकाल दीजिए, भोग निकाल दीजिए, प्रसाद निकाल दीजिए, दान दक्षिणा निकाल दीजिए, और उन 2 कन्याओं में ही सब कुछ अपना दे के और उनको प्रणाम करके क्षमा मांग के आप उनके घर से विदा कीजिए। ये दूसरा हो गया। तीसरा हुआ कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ कभी एक भी नहीं मिल पाता है, तो उसमें क्या किया जाए। तो एक काम कीजिए कि आप एक डाला में सजा लीजिए, या फिर कहीं दुकान में जाके पहले से ही पैकेट बना के रख लीजिए कि भोग में मान लीजिए खीर पूरी अगर बनाई है तो उसका भी अच्छा से डब्बा पैकिंग करा दीजिए, और नहीं तो मिठाई दुकान से मंगा के और 9 जगह पैकिंग करा दीजिए। और आप ये देख लीजिए कि आपको दक्षिणा कितना देना है, तो उन दक्षिणा में आप जो देना है वो दक्षिणा को भी पैकिंग कर दीजिए और आप मंदिर चले जाइए। अगर मंदिर में कहीं मंदिर में ये भी देखा गया है कि कन्याएं मिल जाती हैं, पंडाल में कभी कभी कन्याएं मिल जाती हैं, अगर वहाँ भी आपको नहीं मिला तो आप गौरी माँ को चढ़ा दीजिए, क्योंकि शंकर भगवान के मंदिर के सामने गौरी माँ का मंदिर मूर्त जरूर होता है, तो वहीं आप चढ़ा दीजिए, उन्हें भोग लगा दीजिए, और दान दक्षिणा जो निकाले हैं, पैसा रुपया सब कुछ माता गौरी के सामने अर्पित कर दीजिए। और माँ से ये कहिए कि हे माँ, आज हमारे पास छोटी कन्याएं नहीं मिली हैं, इसलिए हम मंदिर में आए हैं, आपको ये सब अर्पित कर रहे हैं। आप अगर कुछ गलती हुआ होगा उसे क्षमा कीजिएगा। और ऐसा बोलते हुए आप मंदिर का पुजारी को देके और अपने घर को आ जाइए। पुजारी अपने घर में ले जाके अपने बच्चों को खिला देंगे, या फिर पंडिताइन जो हैं वो जो श्रृंगार का सामान वगैरह कुछ होगा, या फिर दान दक्षिणा होगा, तो दोनों मिलके अपना कुछ यूज कर लेंगे वो लोग। तो तीसरा समाधान ये हो गया हमारा। और कुछ भी ना मिले, कहीं मान लीजिए कि हमारे बच्चे हैं विदेश में रहते हैं, या इंडिया में भी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मंदिर ना दिखे,
कहीं उनको नहीं मिल पाता है। तो अब क्या करें, अब पूजा कर रहे हैं। कभी कभी हमारे बच्चे मान लीजिए कलश स्थापना नहीं किए हैं, फिर भी फास्टिंग रहते हैं, बाहर में भी ऐसा नहीं है, तो उसमें भी संपूर्ण माना जाता है। तो कन्याएं खिलाना चाहते हैं, दक्षिणा देना चाहते हैं, तो इसमें क्या समाधान है? अगर नहीं मिले तो क्या किया जाएगा? तो उन बच्चों के लिए ये बात है कि नहीं, आपको एक भी नहीं मिलता है, कहीं मंदिर भी आसपास आपको नहीं मिलता है, तो आप 9 माताएं के लिए 9 कन्याओं के नाम से आप जो भी आपके पास दुकान से मर मिठाई ले आइए, पैकेट में पैकेट निकाल दीजिए, एक थाला में 9 जगह सजा लीजिए, और जो दक्षिणा आप निकालना चाहता है उन पॉकेट चाहते हैं वो पैकेट के पास आप रख दीजिए। आपके पास जितना दक्षिणा आप दे सकते हैं वो दक्षिणा भी आप हर एक पैकेट के सामने आप रख दीजिए, और एक थाली में या ऐसा कुछ आपके पास पैकेट है उसमें सब 9 कन्याएं के लिए जो आप सजा के रखे हैं, आप सजा के आसपास कहीं गाय माता मिलती हैं उन्हें, या फिर नहीं मिलती हैं तो आप गौशाला चले जाइए, गौशाला में भी जाके और गौ माता को उन सारी चीज़ों को आप 9 माताएं के कन्याएं के लिए जो निकाले हैं उन्हें आप खिला सकते हैं, और खिला के और उन्हें क्षमा प्रार्थना गौ माता को प्रणाम करके मान के और आके अपने घर में और माता से कहिए कि हे माँ, अब हमारे पास इतने ही संभव है, हमको नहीं मिला, कहीं मंदिर भी नहीं मिला, कहीं कुछ भी नहीं, मन में श्रद्धा था, आपका पूजा किए, आपका व्रत किए, और भाव से ये सभी चीज़ें निकाल के आपको गौ माता को लक्ष्मी स्वरूप मान के और हम खिला रहे हैं, यही मेरा स्वीकार कीजिएगा। क्योंकि गौ देवता में भी मान्यता है ना कि सभी देवता पितर का वास होता है, सारे देवता उसमें वास करते हैं, इसलिए कोई दोष नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लाचार के लिए हर रास्ता खुला, चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाए तो इंसान क्या करे। और इसी में ये 4 सॉल्यूशन है, और इसमें आपको जो सुविधा लगे आप कर सकते हैं, और अपने पूजा को, अपने मन की भावना को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोष नहीं लगेगा। तो चलिए, आज मेरा वीडियो यहीं तक का था। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ ऐसा मन में आपका विचार आया होगा, कमी लग रहा होगा, कुछ ऐसा जानने का जिज्ञासा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम ज़रूर आपको विस्तार से फिर से समझाएंगे, फिर से बताएंगे। तो आज का मेरा वीडियो बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।